फाइनली मोटोरोला कंपनी ने अपना एक और नया स्मार्टफोन मोटो G57 पावर को लॉन्च कर दिया। वही दूसरी तरफ पोको का पॉपुलर स्मार्टफोन पोको M7 प्लस 5G। वैसे तो इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइस में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, तो अगर आप लोग भी 15,000 रुपीज से कम की प्राइस में नया ऑलराउंडर 5G स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो, तो आज की इस कंपैरिजन वीडियो को आप लोगों को पूरा जरूर देख के जाना चाहिए। तो बिना देरी करे चलिए वीडियो को हम परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो एक तरफ पोको के M7 प्लस 5GB कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 6S Gen 3 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ 15,000 रुपीज से कम की प्राइस से मोटो G57 पावर पहला ऐसा स्मार्टफोन जिसमें आप लोगों को कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 6S Gen 4 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। प्राइस में तो कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, पर परफॉर्मेंस के मामले में तो बेटर हो जाता है मोटो का G57 पावर, क्योंकि एक तरफ पोको के M7 प्लस 5G का जो अंततः स्कोर निकल के आता है 4,51,000 निकल के आता है। वही दूसरी तरफ मोटो G57 पावर का जो अंततः स्कोर निकल के आता है 8,04,000 निकल के आता है। अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को खासकर गेमिंग के लिए लेने के लिए सोच रहे हो, तो इन दोनों स्मार्टफोन के GFX स्कोर यानी गेमिंग स्कोर को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब इन दोनों स्मार्टफोन में 30 मिनट तक गेम को प्ले किया गया तो एक तरफ पोको के M7 प्लस 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है 2,500 निकल के आता है। वही दूसरी तरफ मोटो G57 पावर का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है 3,700 निकल के आता है। तो एक बात तो क्लियर होगी, प्राइस में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, पर गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में तो बेटर हो जाता है मोटो का G57 पावर। इन दोनों स्मार्टफोन का अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करी जाए तो डिस्प्ले की क्वालिटी तो दोनों स्मार्टफोन में बेटर देखने को मिल जाती है, पर एक तरफ ज्यादा रिफ्रेश रेट का सपोर्ट तो आप लोगों को पोको के M7 प्लस 5G की डिस्प्ले में देखने को मिल जाता है। 6.9 इंच की बिग साइज की फुल एचडी प्लस आईपीएस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, पर डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, पर डिस्प्ले में 850 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। वही दूसरी तरफ मोटो के G57 पावर में 6.72 इंच की बिग साइज की फुल एचडी प्लस आईपीएस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, पर डिस्प्ले 1050 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। इन दोनों स्मार्टफोन का अगर आईपी रेटिंग की बात करी जाए तो दोनों स्मार्टफोन में IP64 की ही रेटिंग देखने को मिल जाती है। स्मार्टफोन का अगर कैमरा सेगमेंट की बात करी जाए तो प्राइस में तो कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, पर कैमरे के मामले में बेटर हो जाता है मोटो का G57 पावर। बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाती है। 50 मेगापिक्सल का सोनी का LYT600 का सेंसर देखने को मिल जाता है। बाकी का दूसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ, और फोन की बैक कैमरे से 2K वीडियो आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ पोको के M7 प्लस 5G 50 मेगापिक्सल का सिंगल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, और फोन के बैक कैमरे से सिर्फ फुल HD वीडियो ही आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। इन दोनों स्मार्टफोन की अगर सेल्फी कैमरे की बात करी जाए तो उसमें तो डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि एक तरफ पोको के M7 प्लस 5G में भी 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ मोटो के G57 पावर में भी 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, पर फ्रंट से भी आप लोग 2K वीडियो आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। वही एक तरफ पोको के M7 प्लस 5G में 3.5 जैक का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है, जबकि दूसरी तरफ मोटो के G57 पावर में 3.5 जैक का सपोर्ट देखने को मिल जाए। स्मार्टफोन का अगर बैटरी सेगमेंट की बात करी जाए तो बैटरी बैकअप के मामले में तो दोनों स्मार्टफोन काफी बेटर हो जाते हैं, क्योंकि एक तरफ पोको के M7 प्लस 5G में भी 7000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है। 33 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ मोटो के G57 पावर में भी 7000 mAh की देखने को मिल जाती है। 33 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी फीचर के लिए दोनों स्मार्टफोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाते हैं। तो अब बात करी जाए कि 15,000 रुपीज से कम की प्राइस में इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट है, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग मोटो के G57 पावर को ही बाई करें।